हुई है, कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी बुझाई है। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ। मरी में बर्फ में फंसे 16 से 19 अफराद की अमवात हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहते हैं इंतजामिया और पुलिस रास्ते खोलने में कामयाब न हो सकी। सयाहों के इनखला के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की मदद तलब की है। पाक फौज के 5 पैदल प्लाटून तलब किए गए हैं। मरी में सयाहों की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पैदल जाने वालों का दाखिला भी बंद कर रहे हैं। शाम तक हालात बेहतर होने की उम्मीद है। मलका कोहसान में ट्रैफिक का निजाम ठप, सैकड़ों खानदान फंस गए। इंतजामिया सड़कें क्लियर कराने के लिए मुतहरिक मशीनरी से बर्फ को हटाया जा रहा है। मरी में मजीद गाड़ियों का दाखिला बंद, फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। बारिशों और बर्फबारी से किलियात में भी मामूलाते जिंदगी मफलूज, हजारों गाड़ियां फंस गई। गलत पार्किंग की वजह से बर्फ हटाने में दुश्वारी का सामना। सयाहों को नथिया गली, डोंगा गली, अजूबिया, छिंडियानी जाने से रोक दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मरी में फंसे लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रावलपिंडी और दीगर शहरों से इजाफी मशीनरी और अमला मरी भिजवाने का हुक्म। फवाद चौधरी कहते हैं मरी और दीगर बालाई मकामात पर सयाहों का रश है। घरों में मौजूद अफराद बालाई इलाकों की सैर का प्लान कुछ दिन के लिए मौखर कर दें। लाखों गाड़ियां बालाई इलाकों की तरफ जा रही हैं। इंतजामिया के लिए बड़ी तादाद में लोगों को सहूलतें पहुंचाना नामुमकिन हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। कागान वैली में 6 फुट, शोगरा में 4 फुट, सरन वैली में, कोशन वैली में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बोनेर के बलाई इलाकों में 5वें रोज भी बर्फबारी जारी। बिजली का निजाम मअतल, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें भी बंद। वादी ग्रेस, वादी नीलम, वादी एलीपा में भी वक्फे वक्फे से रुई के गोलों की बरसात। सयाहों की मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला। बारिश और बर्फबारी से मकानात गिरने के वाकयात, 10 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। जीर में बर्फबारी के बाद मकान की छत गिरने से मां और 4 बच्चे जाँ बहक हुए। गुजरांवाला में बारिश के बाद मकान मुनहदिम, 2 बच्चे जाँ बहक, वालिद और 1 बच्चा जख्मी। कोट राधा किशन में भी मकान की छत गिर गई, बाप और बेटा जान से गए। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 6 अफराद शदीद जख्मी। नारोवाल में बारिश के बाद बोसीदा मकान गिर गया, 1 शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में बारिश जारी, मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। जियारत में दर्जा हरारत -6, कलाब में -5, क्वेटा में -4 डिग्री तक गिर गया। NDMA ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान बलोचिस्तान रवाना कर दिया। निकासियात के लिए पंप, टेंट, कंबल और राशन बैग शामिल। मुल्क में कोरोना के वार तेज होने लगे। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.8% हो गई। मजीद 1345 केस रिपोर्ट और 1 मरीज का इंतकाल हुआ। कराची से बैरून मुल्क जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक, सफर से रोक दिया गया। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 28 केस रिपोर्ट, कुल तादाद 271 हो गई। लाहौर में कोरोना का फैलाव भी तेज। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.7% हो गई।
कोरोना चैलेंजेस के बावजूद कारोबार की शरह बढ़ी। 9 माह में रजिस्टर्ड कंपनियों के मुनाफे में 59% इजाफा हुआ। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा इजाफा जाहिर करता है हमारी मईशत मजबूत और मुलाजमतें पैदा कर रही हैं। उम्मीद है कारोबारी इदारे मुनाफे में अपने मुलाजमीन को हिस्सेदार बनाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद मिट्टी पहुंच गए। सदर बार एसोसिएशन और वकला ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अहाता अदालत में पौधा भी लगाया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कुछ देर बाद बार से खिताब भी करेंगे। करना जमात इस्लामी के लिए नहीं है, कराची के अवाम के लिए है। महरूम अवाम, मजलूम अवाम है। कराची की तरक्की सिंध की तरक्की है। सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज पे जारी। मुजाहिरीन का बल्दियाती कानून वापस न लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मेयर का इख्तियार छीनकर वजीर आला की झोली में डाल दिया। कराची अंधेरों में रहेगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। पहले 5 बंदे पूरे करें। हरिपुर की तहसील गाजी में चेयरमैन की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवार क़याम इस्लाम की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की जेर निगरानी 7 रोज में 24 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती कराई जाए। आजाद उम्मीदवार क़याम इस्लाम ने नून लीगी उम्मीदवार कासिम शाह के खिलाफ धांधली की दरखास्त जमा कराई थी। बगैर दस्तखत बैलेट पेपर्स जारी हुए। धांधली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कराची से छीनी गई लग्जरी गाड़ियां OGDCL और PPL में किराए पर चलने का इंकिशाफी। गाड़ी 1,20,000 से 1,90,000 तक किराया वसूल किया जाता है। AVLC की तहकीकात में भांडाफोड़ किया। IG सिंध ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और महकमा दाखिला बलोचिस्तान को खतूत लिख दिए। मुतल्लिका कंपनियों से 5 साल में किराए पर हासिल गाड़ियों के तफसीलात तलब। छीनी गई गाड़ियों की डेरा बुक्ती में रंग, कागज और इंजन चेजिस नंबर तब्दील किए जाते हैं, जिनमें सियाहती जमात के रहनुमाओं से लेकर 72 अफराद शामिल हैं। और पाकिस्तान के ब्रांड PSL को सबूताज करने की जियो की साजिश। मीडिया राइट्स की शफाफ बिडिंग को मुतनाज़ा बनाने की मजमून कोशिश। बिडिंग प्रोसेस पर जियो की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट खारिज कर चुकी। जियो का अदालत में मौक़िफ़ कुछ, खबरों में कुछ और। जियो ने ओपन बिडिंग में नाकामी पर रुकावट डालने के लिए दरखास्त दी। PTV का कहना है ARY और PTV में मुआहिदा पेपरा रूल्स के मुताबिक है। ज़ाती मुफाद के लिए ब्लैकमेलिंग आखिर कब तक? जियो PSL में रखना डालकर किस लीग को फायदा पहुंचाना चाहता है? क्या जियो का मकसद किसी भारतीय ब्रॉडकास्टर को फायदा पहुंचाना है? सवाल उठ गए। जियो के कंसोर्शियम की एक तरफ मुखालिफत और दूसरी जानिब शमूलियत के लिए मिन्नत समाज है।